तो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण कुमार मिश्रा आपके बीच उपस्थित हूँ। हम आपको, आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप टाइप करेंगे इंटरनेट पे गीता सेवा ट्रस्ट, इस लिंक को ओपन करेंगे तो ये गीता सेवा खुल जाएगा। दरअसल बात ये है कि हमारे देश में हमारे जो ज्ञान की परंपरा रही है वो बहुत ही अद्भुत रही है, और उसी के जेम्स गीता प्रेस गोरखपुर के जो प्रधान संपादक थे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक सदस्य श्री जयदयाल गोयनका जी, इन लोगों के अथक प्रयास से गीता प्रेस की स्थापना हुई। और गीता प्रेस ने भारत की बहुत ही अधिक सेवा की है। किस मामले में की है? हमारे जो प्राचीन ज्ञान के जो स्रोत हैं उनको प्रिजर्व करने में और उनको बनाए रखने में, तो उसी गीता प्रेस गोरखपुर से संबंधित एक गीता सेवा ट्रस्ट है। उन्होंने, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे श्री जयदयाल गोयनका जी की पुस्तकें हैं, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार की पुस्तकें हैं, स्वामी राम सुखदास जी की पुस्तकें हैं। ये सब बहुत ही अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं इसमें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कल्याण है जो मासिक पत्रिका के रूप में आती है, कल्पतरु, गीत गोविंद, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें, मतलब इसमें हर चीज आपके बेनिफिट के लिए और बहुत बेहतरीन चीजें हैं। तो हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि हम धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, यहाँ पे जो अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं जिनसे आपको बेनिफिट मिल सकता है आपकी पढ़ाई लिखाई के दौरान और आपके ओवरऑल वेलबीइंग में, उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैं जानता हूँ ज़्यादातर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनको हिंदी समझने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं इंटरफेस के रूप में काम करूंगा और आपको सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। तो आज हम जो पुस्तक पढ़ने वाले हैं वो पुस्तक है ब्रह्मचर्य। इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। रेगुलरली वीडियोस आते रहेंगे, आप सेक्शन बाय सेक्शन उसको पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। जो चीज़ें आपके काम की हैं और अभी आपके यूज़ में आ सकती हैं वही चीज़ें रहेंगी। हालांकि एक अगर नज़र से देखा जाए तो हर व्यक्ति को, उस छात्र हो चाहे कोई भी हो, उसको स्वाध्याय तो करना ही चाहिए। स्वाध्याय के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहाँ पर जितनी भी पुस्तकें हैं इन महापुरुषों के द्वारा जो लिखी गई हैं वो सब आपके काम की हैं और सब जीवन को बहुत ही उच्च श्रेणी का बनाने में सहायक होंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और पुस्तक को ओपन करते हैं, पुस्तक पढ़ें। हम खोल लेते हैं प्रथम पृष्ठ। प्रथम पृष्ठ पे लिखा हुआ है ब्रह्मचर्य। प्रार्थना की गई है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये प्रार्थना है। इस पुस्तक के रचयिता हैं श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। ये महापुरुष रहे हैं। अभी आप लोगों को इसका भान नहीं होगा, ये भगवत प्राप्त संत रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में रहे हैं। मतलब इन्होंने संन्यास आदि नहीं लिया था, एक सामान्य विवाह करके पत्नी के साथ रहते थे, लेकिन जो सबसे अल्टीमेट रियलिटी है उसको अनुभव करने वाले महात्मा रहे हैं। धीरे धीरे आपको इन लोगों की जो रचनाएं हैं, जब इनको आप पढ़ने लगेंगे तो इनका स्तर क्या है और इनकी सोचने की दिशा क्या है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, एकाएक नहीं समझ में आएगी। अभी बस थोड़ा समय दे करके देखिए, चर्चा कीजिए हमारे साथ।
तो प्रथम पृष्ठ को खोलते हैं हम। इसमें लिखा है ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु मुख पाघ्नत। अथर्ववेद से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य और तप से देवताओं ने मृत्यु को जीत लिया। ये तो सामान्य ही है। अभी आपको ब्रह्मचर्य क्या होता है, इसके क्या क्या चरण होते हैं, इसका कैसे पालन किया जाता है, इसके बारे में पूरा विस्तार से आगे पढ़ने को मिलेगा। पहले धीरे धीरे चलते हैं, जो लिखा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जिस देश में प्रत्येक बालक के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य था, जिस जाति की समुन्नति 4 नियमित आश्रमों में ब्रह्मचर्य सबसे पहला आश्रम था, बड़े खेद का विषय है कि उसी देश और उसी ब्रह्मचारियों की जाति में आज ब्रह्मचर्य का अभाव हो गया है। इसका मतलब यह, पहले जिस देश में, मतलब जिस देश का मतलब भारत की बात की जा रही है यहाँ पे, प्रत्येक बालक के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य था। मतलब भारत में जो शिक्षा की प्रणाली थी प्राचीन काल में, आप सभी लोग जानते हैं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली चला करती थी। उसमें गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का मुख्य आधार क्या था? भारत में जो समाज था वो 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांटा हुआ था, बांटा गया था। और प्रत्येक मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांट करके देखा जाता था। उसको 4 आश्रम कहते थे हम लोग। पहला आश्रम होता था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम होता था गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम होता था वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बचपन से लेकर के, जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक की आयु ब्रह्मचर्य में, 25 से 50 तक की आयु गृहस्थ आश्रम में, 50 से 75 की आयु वानप्रस्थ में और 75 से 100 की आयु सन्यास में। ये एक 100 वर्ष की आयु को मान करके चला जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा, तो उसको अपने जीवन में 4 आश्रमों से होकर के गुजरना पड़ेगा। ये जो 4 आश्रम हैं, भारत में जो सर्वमान्य, भारत के जो मूल्य हैं हिंदू जाति के, वो उन मूल्यों में से जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो 4 पुरुषार्थ इन चारों आश्रमों के माध्यम से साधे जाते थे, मतलब प्राप्त करने की कोशिश की जाती। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत में ब्रह्मचर्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक होता था। आयु के बचपन से लेकर के 25 वर्ष तक की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना पड़ता था और शिक्षा दीक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। बड़े खेद का विषय है कि उसी देश और उसी ब्रह्मचारियों की जाति में आज ब्रह्मचर्य का अभाव हो गया है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान समय में इस ब्रह्मचर्य का अभाव हमारे देश में देखने को मिलता है। अभाव क्या, लगभग समाप्त ही हो गया है। एक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मचर्य क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा तो होगा ही, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। जिस देश के शिशु सिंहों के साथ खेलते थे, अब ब्रह्मचर्य का प्रभाव क्या था उसके बारे में थोड़ा सा कहा जा रहा है कि जिस देश के शिशु मतलब बच्चे सिंहों, मतलब शेरों के साथ खेला करते थे, जिस देश के शिशुओं के पदाघात से पहाड़ की चट्टानें चकनाचूर हो जाती थी। मतलब बच्चों के पदाघात मतलब बच्चे जब पैर से मारते थे तो पहाड़ भी चकनाचूर हो जाते थे। वहीं वीर्य प्रधान देश आज निर्वीर्य और सत्वहीन हो गया है। वहीं वीर्य प्रधान मतलब ये ब्रह्मचर्य की बात की जा रही है कि एक्चुअली ब्रह्मचर्य में वीर्य जो होता है, जो पुरुष होता है, उसको अपने वीर्य का संरक्षण करना पड़ता है। वही मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है। तो वीर्य प्रधान मतलब अगर ब्रह्मचर्य में है व्यक्ति तो वो वीर्य प्रधान माना जाएगा। तो वीर्य प्रधान व्यक्ति जिसके अंदर ब्रह्मचर्य की शक्ति है वो आज निर्वीर्य मतलब ब्रह्मचर्यहीन हो गया है और असंयमित हो गया है। उसके अंदर सात्विकता का नाश हो गया है।
आज देश के लाखों बालक ब्रह्मचर्य के आचरण से भ्रष्ट होकर युवावस्था आने के पूर्व ही अपक्व को वीर्य का नाश करके सदा के लिए बुद्धि, बल, तेज और उत्साह से हाथ धो बैठते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि इस समय जो वर्तमान स्थिति है उसमें जो युवावस्था युवक हैं वो युवा अवस्था आने से पूर्व ही ब्रह्मचर्य का नाश कर देते हैं, जिसके कारण वो उनकी जो बुद्धि बलवान होनी चाहिए थी, जो उनके अंदर बल होना चाहिए था, जो तेजस्विता ओजस्विता होनी चाहिए थी, जो उत्साह होना चाहिए था उनके जीवन में वीर्य धारण के कारण, मतलब ब्रह्मचर्य धारण के कारण, उससे वे हाथ धो बैठते हैं। लाखों युवक नाना प्रकार की दुर्व्याधियों से पीड़ित हैं। दुर्व्याधियों का मतलब है बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन और तमाम तरीके की चीजों से। और लाखों अपने माता पिता और निराधार युवती पत्नी को रुलाकर मृत्यु के अधीन हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो ब्रह्मचर्यहीन व्यक्ति होता है वो गृहस्थ आश्रम में भी वो गृहस्थ आश्रम को धारण नहीं कर पाता है। गृहस्थ आश्रम वो वो अलग बात है कि आजकल मौज मस्ती के लिए लोग समझते हैं कि विवाह करना मौज मस्ती का काम है, लेकिन सच्चाई ये है कि विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना एक बहुत ही बड़े कर्तव्य के पालन की ओर ले जाता है व्यक्ति को, और उसके लिए व्यक्ति को बहुत ही मजबूत होना चाहिए। तो जो 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य में रह करके जो मजबूती प्राप्त होती थी वो तो रह नहीं गई। अब रह नहीं गई तो गृहस्थ आश्रम को वो सही तरीके से चला नहीं पाते हैं, अपने माता पिता पे बोझ बन जाते हैं, और अपनी पत्नी को भी, जो युवती पत्नी है उसको भी तमाम प्रकार से जो है तमाम तरीके की मानसिक से लेकर शारीरिक यातनाएं पहुंचाते हैं और स्वयं भी मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। संयम, नियम, साधन, सुख और मनुष्यत्व का तो भीषण ह्रास हो रहा है। मतलब ये भारत की वर्तमान स्थिति के बारे में है। संयम, नियम, साधन, सुख और मनुष्यत्व। संयम का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, नियम का मतलब भी समझ रहे हैं, साधन, सुख और मनुष्यत्व, मनुष्यता का भीषण ह्रास हो रहा है। इसका मतलब बहुत ही तेजी से गिर रहा है, बहुत ही विनाश की तरफ गति है इसकी। इस दुर्दशाग्रस्त देश की रक्षा ब्रह्मचर्य की पुनः प्रतिष्ठा से हो सकती है। भारत की जो ये दुर्दशा हुई है, भारत के युवाओं की मुख्य रूप से जो दुर्दशा हुई है वो किस लिए हुई है? उनके ब्रह्मचर्यहीनता के लिए हुई है। और इसकी प्रतिष्ठा भी किससे हो सकती है? ब्रह्मचर्य की पुनः प्रतिष्ठा अगर की जाए, ब्रह्मचर्य के मूल्यों को, ब्रह्मचर्य के महत्व को अगर युवाओं के अंदर फिर से प्रेषित किया जाए तो भारत अपनी दुर्दशा से बाहर निकल सकता है। इसलिए इस विषय पर शास्त्र सत्पुरुषों के वाक्य और अपने अनुभव के आधार पर कुछ लिखने का विचार किया गया। मतलब ये लेखक कह रहे हैं कि इस विषय पर जो शास्त्रों में बातें आई हैं और महापुरुष लोग जो इसके बारे में बताए हैं और इनका जो अपना खुद का अनुभव है उसके आधार पर इन्होंने ब्रह्मचर्य पर लिखने का प्रयास किया है। तो ये पहला पेज था। अभी आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि जो भी लिखा है। धीरे धीरे हम लोग जब पढ़ेंगे इसको तो सारी बातें एकदम स्पष्ट होती जाएंगी और क्रम से चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो धन्यवाद। आज के लिए इतना।